नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंद्र। जी हां, आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं हिंदी के लिए। आखिर हिंदी की दुर्दशा भारत में और उत्तर भारत में क्यों है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी हाँ, भाषा द्वारा राष्ट्र की एकता को सूत्र में पिरोया जाता है। अगर राष्ट्र को सक्षम और संपन्न बनाना है तो भाषा और साहित्य को संपन्न और बेहतर होगा, तभी आपका राष्ट्र मजबूत होगा। चलिए, हम हिंदी साहित्य और हिंदी पर बात करने के पहले विपिन जी, पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या दुर्दशा है भारत की। यूपी बोर्ड के रिजल्ट इस बार चौंकाने वाले रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा में हिंदी के विषय में 8 लाख बच्चे फेल हो गए। एक हिंदी भाषी प्रदेश में लाखों की संख्या में बच्चों को फेल होना विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक महामंत्री ने कहा है कि यूपी बोर्ड के 8 लाख बच्चों के फेल होने के पीछे एक वजह संस्थानों में शिक्षकों की बड़ी कमी है। सरकार के पास जो आंकड़े मौजूद हैं उसके मुताबिक करीब 7,000 शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है कि लोग यह मान लेते हैं कि हिंदी मातृभाषा है, पढ़ना और लिखना आता है इसलिए पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षक भी होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये सरकार शिक्षा का भी भगवाकरण करने में जुटी है। शिक्षा का हाल बहुत बुरा है और पब्लिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। वह आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने 27 जून को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। भारत की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा में इस साल हिंदी विषय के पेपर में लगभग 8 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो गए। इस साल कक्षा 12वीं में 2.70 लाख छात्र हिंदी के पेपर में फेल हुए हैं, जबकि कक्षा 10वीं में हिंदी विषय के फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5.28 लाख है। इसके अलावा लगभग 2.39 लाख छात्रों ने हिंदी के पेपर को छोड़ दिया था। जैसे राज्य में 8 लाख लगभग विद्यार्थियों का हिंदी में फेल हो जाना न केवल दुखद है, बल्कि हिंदी के भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक और चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। जी सर, हिंदी के चिंतन का विषय है, क्योंकि आज हमारी जो इस तरह की नव पीढ़ी जो है वो हिंदी को न केवल भूलती जा रही है, बल्कि हिंदी में इस तरह उसका अनुत्तीर्ण होना वो कहीं न कहीं वो हिंदी के प्रचार प्रसार और भविष्य के लिए काफी दुखद है। और इसके लिए जो मैं समझता हूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में शिक्षा की सही दिशा निर्देश न होना। कारण ये है, उसके दो चीज हैं जो मुझे महसूस होती हैं। पहली तो ये है कि शिक्षकों की कमी है। वहाँ प्राथमिक स्तर पर 1ली से 5वीं तक की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ किसी स्कूल में 1 या 2 शिक्षक हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूर्णतः शिक्षा जितने अध्यापक हैं पूर्णतः अपनी जिम्मेदारियां वहाँ निभा नहीं पा रहे हैं। तो एक तो हमको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्राथमिक स्तर जो कि बच्चे की प्रथम पाठशाला है वहां उसको सही ढंग से हिंदी का शायद प्रशिक्षण और सही जो है पाठ नहीं बताया जा रहा है, उनको व्याकरण नहीं बताया जाता। लेकिन और जब ये जड़ कमजोर होती तो जड़ आगे के लिए भी भविष्य में भी एक बहुत दूरदर्शी दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो सबसे बड़ी बात है अध्यापकों का दायित्व भी। अध्यापक भी कहीं न कहीं अपने पालन से कर्तव्य उस निष्ठा से काम नहीं करें जिस निष्ठा से उनको काम करना चाहिए। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गए। दुखद, भयावह। हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी का यह हाल क्यों, कैसे, कौन है जिम्मेदार? यह सवाल नए नहीं है, पहले भी उठते रहे हैं, आज भी उठ रहे हैं, पर कुछ ज्यादा तीखे होने भी चाहिए, क्योंकि यह सवाल एक विषय में फेल होने भर का नहीं है। क्या हिंदी महज हमारे लिए एक भाषा भर है? कतई नहीं। यह हमारी संस्कृति की संवाहक है, हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। अब खुद से सवाल कीजिए, हम अपनी जड़ों से कैसे कट रहे हैं? क्यों कट रहे हैं? क्योंकि हम अपनी चीजों पर गर्व करना भूल गए। कमतरी का यह एहसास मिटाना होगा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। यूपी बोर्ड में परीक्षा में इस वर्ष 8 लाख परीक्षार्थी हिंदी के विषय में फेल हो गए। हिंदी भाषी प्रदेश में ही नई पीढ़ी में हिंदी को लेकर इस तरह का लचर प्रदर्शन हमें हिंदी के विषय को लेकर चिंतित होने पर मजबूर करता है। हिंदी के इस दुर्दशा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की बाढ़ इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर समाज में उस धारणा के गहरे पैठ कर जाना जो अंग्रेजी को एक स्टेटस सिंबल मानती है, या फिर यह धारणा कि अंग्रेजी रोजगार की भाषा है? यूपी बोर्ड के नतीजे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हिंदी महज परीक्षा पास करने का विषय बनकर रह गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। जी हाँ, आपने ये रिपोर्ट देखा और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आया है हिंदी का, उसमें टोटल 10वीं और 12वीं को मिलाकर 10 लाख पहले था, अब 8 लाख बच्चे फेल हो गए हैं हिंदी में। आप हिंदी पर काम करते हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, विश्व हिंदी परिषद ये जो उत्तर प्रदेश में खास करके जो हिंदी का गढ़ माना जाता है, जी जी, बिहार और उत्तर प्रदेश जी, और वहाँ ऐसा रिजल्ट आना निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और विश्व हिंदी परिषद का एक सतत प्रयास होता है कि कैसे हिंदी को एक रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ताकि बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, समझ सकें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि ले सकें। जी। लेकिन क्या है कि आज हिंदी रोजी रोजगार की भाषा न होने के कारण, ज्ञान विज्ञान की भाषा न होने के कारण ना आज बच्चे, अभिभावक और ना ही शिक्षक और ना ही सरकार, जी, सभी लोग इसके प्रति बहुत कम ध्यान देते हैं, सभी लोग इसके प्रति उदासीन हैं। लेकिन जी, अगर हम उन बच्चों में, अभिभावकों में, शिक्षकों में एक गतिविधि चला करके अगर हम उसमें आत्मविश्वास की भावना, हिंदी के प्रति जो आत्महीनता की भावना है, जी, जी, उसको दूर करने में अगर हम सफल हो गए, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हिंदी को लोग पढ़ना चाहेंगे, हिंदी को लोग समझना चाहेंगे और हिंदी से प्यार और प्रेम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो खास तौर से विपिन जी बता रहे थे, जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, हम आपको बता दें कि इंटरमीडिएट में 2.70, आप समझ लोगे हम अंग्रेजी में बोल दिए, लेकिन अब हिंदी में बताते हैं आपको, 2,70,000 छात्र फेल हो गए हिंदी में। और वहीं हाई स्कूल में 5.28, यहाँ 5,28,000 बच्चे फेल हुए हैं। तो दोनों को मिलाते हैं तो 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हैं। आपने रिपोर्ट भी देखा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें हिंदी में एपियर ही नहीं हुए। तो क्या कारण है? आत्मविश्वास की कमी? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी के प्रति आत्महीनता है। जी, वो लोग समझते हैं कि हिंदी को पढ़ करके हमें रोजगार नहीं मिलेगा, अंग्रेजी के प्रति आकर्षण ज़्यादा है जी, लेकिन हिंदी को पढ़ करके भी रोजगार पाया जा सकता है जी। उनके मानस पटल पे ये बात को बिठाना होगा कि हिंदी को पढ़ करके वो अपनी भाषा को, अपने विषयों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हिंदी को अपनाएंगे तो न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि अपनी सभ्यता संस्कृति को भी वो आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपने सभ्यता संस्कृति की बात की, तो हम आप संस्कृत की बात करते हैं। हम आपको बताते हैं कि संस्कृत में भी बहुत बच्चे फेल हुए हैं, और 1,67,000 संस्कृत में, जबकि हिंदी और संस्कृत मिला है और संस्कृत पढ़ने वाला काफी रुचिकर है। अब बिना उसके आप भारतीय संस्कृति को नहीं जा सकते। जर्मन से तो पढ़ने आता है, संस्कृत सीखता है और हमारी चीज़ों को उठा कर फिर हमें ही परोसता है, और ऐसे में हमारे बच्चे इससे विमुख हो रहे हैं। क्या कारण रहा है? जब आपने संस्कृत की बात कहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा जी। आज हमारा जो कंप्यूटर है ना, जो सुपर कंप्यूटर हुआ, परम कंप्यूटर आया, तो सबसे ज़्यादा वो संस्कृत के भाषा को, लैंग्वेज को तो ज़्यादा समझता है जी। और संस्कृत से ही सारी भाषाएँ, जैसे देश में जितनी भी भाषाएँ हैं, आप हिंदी ले लें या फिर उड़िया ले लें, तमिल, तेलुगु, मलयालम जी, जितनी भी भाषाएँ हैं, है ना, बंगला ले लें, सभी संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित रूप से अगर हम संस्कृत को समझेंगे तो एक दिव्य भाषा है ना, जिसका हमने एक विशेष शोध किया है कि भाषाओं का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है जी। क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न, है ना, वैसा हो मन जी, और जैसा पिए पानी वैसा हो पानी। क्या बात? तो भाषाओं का जो कुछ भी आप बोलते हैं, इसका वातावरण पर असर करता है, इससे आपके मानसिक पर असर पड़ता है, इससे आपके संस्कार पर असर पड़ता है। तो ये जो भाषा है संस्कृत आप जो बोलते हैं,
तो निश्चित रूप से आपका जो मानस है वो काफ़ी अनुशासित होता है। हिंदी जब बोलते हैं तो ये हृदय की भाषा है। क्या और एक भाषा जब हिंदी एक जब बोली जाती है तो बोलने वाले और सुनने वालों के दिल पर एक बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। या अगर आपकी भाषा समृद्ध नहीं है और अगर आप संपन्न नहीं है, आपसे जुड़े हुए नहीं है, तो देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि अपनी हिंदी को मजबूत करना है और लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं उस पर चिंता है। और निश्चित तौर पर ये हिंदी परिषद भी काफ़ी कार्य करता है उस पर हिंदी को बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से हिंदी परिषद आपको बता दूँ कि कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन के साथ साथ अलग अलग राज्यों में, जिलों में जा करके यहाँ के लोग जहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं जी, वो हिंदी के प्रति लोगों के जनमानस में, लोगों के मानसिकता को विशेष खास करने का प्रयास करते हैं जी। और लोगों के प्रति हिंदी के प्रति रुचि कैसे हो, आत्मगौरव का भाव कैसे हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो आत्महीनता हो गई जी, उसको हटाना और आत्मगौरव का भाव पैदा करना। क्योंकि ये जो हमारी भाषा है वो निश्चित रूप से बहुत ही समृद्ध भाषा है और ये न केवल निवासियों के लिए बल्कि गैर निवासियों के लिए भी जो बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रही है पूरी दुनिया में। जी हाँ, खास करके हम ये जानना चाहेंगे युवाओं के लिए, युवा खेल रहे हैं 10वीं और 12वीं के लिए, आप उन्हें अपने कार्यक्रम में भी बुलाते हैं, तो उनके लिए क्या योजना है, क्या कुछ करते हैं आप? जिला है तो वहाँ आप स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए तो एक चर्चा का कार्यक्रम होता है जी कि हिंदी में क्या भविष्य है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि युवाओं के लिए उनका भविष्य महत्वपूर्ण जी, तो उनका हिंदी में क्या भविष्य है ये बताना और साथ ही साथ कहाँ कहाँ रोजगार की संभावनाएँ हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अगर हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, सीखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर हैं जी। वैसे मैं आज हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा जी कि आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई उसके पीछे ये भी कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षकों का, हिंदी शिक्षकों का पद रिक्त है, और उसको अगर भरा जाए और ऐसे शिक्षकों को लाया जाए जो जिनको पढ़ाने में वाकई में रुचि हो जी हाँ, जो विषयों को रुचिकर तरीके से पढ़ाएं। दूसरा कि जो कुछ भी उनका जो ये सिलेबस है उसको भी एक अच्छी तरीके से मतलब बनाया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा उसमें आनंद ले सकें, ज़्यादा रुचि ले सकें, ज़्यादा सीख सकें। जी हाँ, सर ने काफ़ी अच्छा एक मुद्दा उठाया है और इस पर किसी ने भी नहीं ध्यान दिया था कि वहाँ काफ़ी रिक्त हैं पद, और यह भी कारण हो सकता है जब टीचर नहीं होंगे तो हिंदी पढ़ाएगा कौन और पढ़ने कौन आएगा? अगर बच्चे आएंगे भी तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, दूसरे विषय वाले आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हिंदी विषय है, उसका मानकीकरण है, बहुत सारे उसमें ऐसे व्याकरण हैं जिसे दूसरे विषय वाले शायद ही इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है सर, जिस प्रकार से हमारे अधिकारी लोग आते हैं यूपीएससी में है और 1992 के बाद काफ़ी फैला, हिंदी में काफ़ी लड़के आए हैं और हमने रिपोर्ट भी देखा है जिसमें एक साहब दीपी मिश्रा ने कहा भी है कि अधिकारी तो आ जाते हैं, बाद में हिंदी में काम करना छोड़ देते हैं। और तो ऐसे में क्या है, जब यूपीएससी में हिंदी है, बच्चे आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, फिर भी वही अधिकारी अगर आप चाहेंगे तो शायद हिंदी में काम करने में रुचि नहीं दिखाते। नहीं, इसी को लेकर के एक बहुत बड़े कवि ने कहा है, बहुत बड़े लेखक संस्कार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मंजूर। इसी बात को हम लोगों को, युवाओं को समझाना है। अगर हम इस दोहे को समझाने में सफल हो गए जी तो अपने आप वो सब कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अपनी भाषा पे, अपने स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कहा है कि अपने आप पर विश्वास, अपनी भाषा पर विश्वास, अपने वेशभूषा पर विश्वास, अपने खान पान पर विश्वास, ही इंसान को कल्याण का कारण बन सकता है। क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपनी भाषा पर विश्वास नहीं है, हम अंग्रेजी पढ़ करके रोजगार पाना चाहते हैं जी, जो कि विश्व हिंदी परिषद का जो प्रयास है, क्योंकि हम लोग युवाओं में ये एक मैसेज देते हैं, हमेशा एक संदेश देने का काम करते हैं कि कैसे हिंदी को अपनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोजगार का याचक नहीं, रोजगार सृजक बन सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार आप दे सकते हैं। जी हाँ, रोजगार आप दे सकते हैं, और यही है कि आप ऐसा नहीं है कि हिंदी में पढ़ेंगे और आप कुंठित हो जाएंगे।
सर जो सोशल मीडिया आया है, क्या ये भी कारण रहा बच्चे सोशल मीडिया पर इंग्लिश में लिखते हैं, मिला देते हैं और इस कारण से भी उनकी भाषा कमजोर हुई है? निश्चित रूप से इंग्लिश का प्रयोग जो है ना वो उनको अच्छी तरीके से हिंदी की जानकारी हो पाएगी और ना ही उनको अंग्रेजी की जानकारी हो पाएगी जी। इसलिए अच्छा है, वो मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपनी भाषा को वो सोशल मीडिया पे जो है, आज फेसबुक है, ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। इंग्लिश लिखना उनके लिए बहुत ही घातक है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही घातक है। और ऐसे में अगर आपने अपनी भाषा को प्रयोग करते हैं तो तय है कि आप निश्चित तौर पर, उसके बाद हम आपको बता दें सर, हम इस पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे हिंदी के सॉफ्टवेयर भी आए थे, जैसे मूषक आया था, काफी जोर शोर से यहाँ पर आया, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि हिंदी में था। वो सब कुछ हिंदी में लाया था। राजस्थान से एक है युवा, उन्होंने सॉफ्टवेयर लाया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इंग्लिश है, ऐसा नहीं कि भाषा, किसी कोई भी भाषा को सीखने में, जैसा सर ने कहा रहते हैं, डॉक्टर विपिन कुमार ने आपको साफ बताया कि कोई भी भाषा को सीखने में कोई विरोध नहीं है, बड़े अच्छे से सीखिए। लेकिन अगर आप अपनी भाषा नहीं सीख पाते हैं तो आप अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। क्या सर? निश्चित रूप से अभी सबसे बड़े मजे की बात यह है कि आपकी अपनी चाहत को देख करके, आपने आपकी दृढ़ इच्छा को देख करके जी, आज दुनिया के लोग भी आपकी भाषा को सीखना चाह रहे हैं, आपकी भाषा को अपना रहे हैं। जी। आज आप देखिए एक फेसबुक जी, जो अमेरिकन कंपनी है ना, जी जी, और अमेरिका में होते हुए भी वो हिंदी को कितना बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आज उसको जरूरत है। अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुड़े, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक को उपयोग करें, इस्तेमाल करें, तो उन्होंने भी आपको एक फीचर दिया, उसको हिंदी में मतलब आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम अपने आप को ताकत प्रदान करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी भाषा को सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसको सम्मान करेगी। जी हाँ, सर कह रहे हैं कि अगर भाषा को आप समझ रहे हैं तो आप अपनी भावना को बड़ी बेहतर ढंग से पेश कर पाएंगे। क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि भाषा ही एक संवाद का सबसे बड़ा माध्यम होता है। जी। जब आप अपनी भाषा में बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से वो दो दिलों को जोड़ने का काम करती है। जी, है ना, तो निश्चित रूप से भाषा एक बहुत बड़ा योगदान है भाषा का व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में। जी। चलिए हम चलते चलते बस अंतिम प्रश्न के आपसे पूछ ही लेते हैं। यूपीएससी में क्वालिफाइंग है और ऐसे में बहुत सारे बच्चे वहां भी फेल हो जाते हैं, जबकि ग्रेजुएट और उसके बाद मेंस में है वो, और उसके बाद तैयारी करके आप जाते हैं, वहां भी क्वालिफाइंग में 300 में 100 नंबर नहीं ला पाते हैं हिंदी में। आप सोच सकते हैं 10वीं 12वीं के बच्चे फेल हो रहे हैं तो चल जाता है, लेकिन वहां का रिकॉर्ड बाहर नहीं आता। लेकिन हमें पता है जब आप देंगे तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके रिजल्ट वो मेंस तो दे रहे हैं लेकिन वो हिंदी में फेल हो गए या वो अंग्रेजी में फेल हो गए। चलिए अंग्रेजी में फेल नहीं होते, बहुत कम होते हैं, हिंदी में फेल होने वालों की भी संख्या है और उनकी संख्या है जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो उतना नहीं, 100 नंबर भी नहीं ला पाते 300 में, 30% भी नहीं ला पाते, 33% भी, ताकि वो क्वालिफाइंग करें मेंस के सब्जेक्ट्स में। यही मूल विषय है कि जब तक अपने भाषा से लगाव नहीं होगा, उससे गहरा अध्ययन नहीं होगा, लोग अति आत्मविश्वास में भी अपने विषयों का अध्ययन नहीं करते। उनको लगता है कि हिंदी है ये तो सरल है और इसका अध्ययन ही नहीं करते और उनसे उसका पूरा लगाव नहीं बन पाता, जुड़ाव नहीं बन पाता, जिसके कारण उनको जो जितनी जानकारी होनी चाहिए वो समुचित जानकारी नहीं हो पाती जी, और इसके कारण आज जो दुर्दशा हो रही है वो हम सब लोगों के सामने। जी हाँ, और इस पर काफी दिनों तक आंदोलन भी चला था कि अंग्रेजी को हटाया जाए क्वालिफाइंग में। हालांकि वो आंदोलन चलता रहा, लंबे समय तक चला था। चलिए हम इस दुर्दशा पर थोड़ी सी अब विश्व हिंदी परिषद लगातार काम कर रहा है और युवाओं से आह्वान करता है। हम एक अंतिम प्रश्न सर चाहेंगे आपसे, एक आह्वान कर दीजिए युवाओं से, 10वीं 12वीं के छात्रों से, कि आप हिंदी को इग्नोर ना करें। निश्चित रूप से आप जब हिंदी से लगाव करेंगे, जब हिंदी को पढ़ेंगे तो ये काफ़ी सरस, काफ़ी मतलब रोचक तरीके से आपको मतलब समझ में आएगा। तो आप हिंदी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ये अध्ययन करें, हिंदी के प्रति ज़्यादा लगाव रखें, प्यार रखें, प्रेम रखें, और जब अपनी भाषा से आप प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो भाषा जिसको हम लोग
दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाना चाहते हैं। जी जी। वह दिन दूर नहीं जब आपकी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा। जी हाँ, बिल्कुल आधिकारिक भाषा होगी। और जिस प्रकार से आप इतने अच्छे से आकर हिंदी के बारे में बताए, निश्चित तौर पर अब 10 से हम लोग 8 लाख पर आए हैं, इसे और कम किया जा सकता है और इस पर आप प्रयासरत होंगे। विश्व हिंदी परिषद लगातार भाषाओं पर, हिंदी पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है और भाषा वही साधन है जिसके द्वारा आप अपने विचार व्यक्त करते हैं और सही विचार भावनाओं के साथ व्यक्त करेंगे, तभी आपका देश विकास होगा और संपन्न बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप इतनी सी जानकारी दी और हम आगे बात करेंगे। तो अगर आपने अभी भी हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि देश दुनिया से खबरों के साथ ही ऐसे जरूरी बातों को भी हम आपके सामने ला सकें। तो चलिए, अब दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, विपिन जी के साथ भी मिलेंगे और भी लोग जो है महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे भी मिलकर आपसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार।